जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कि यहाँ जो नंबर दे रखे 9, 17, 25 अपने प्लस करते जाए और कब इनका आंसर 636 आ जाए वो अपने को n फाइंड करना है, वो नंबर ऑफ टर्म्स। लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब इन सबका टोटल प्राप्त करने के लिए 636। तो AP हमें दे रखा है 9, 17, 25, इसके कितने पद लेने चाहिए। जब पद लिखा आ जाए अपने को दे रखा नंबर ऑफ टर्म्स या हाउ मैनी टर्म्स, तो अपने क्या फाइंड करेंगे, n अपने को फाइंड करना है। और यहाँ लिखा है सम ऑफ, यहाँ लिखा है योग। जब ये लिखा आ जाए सम, यहाँ लिखा आ जाए योग, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को, Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस, अब a प्लस कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो देखो, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस l। देखो यहाँ हमारे पास सीरीज थी 9, 17 और 25, हमें दे रखा है जब इनकी टोटल सम करेंगे वो कितना हो जाएगा 636। तो Sn अपने को कितना दे रखा है 636। a हमारे पास कितना है देखो 9, d हमारे पास कितना है 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। देखो यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, d है अपने पास। जब d है अपने पास तो फॉर्मूला कौन से अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू में n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो Sn इक्वल टू में n/2 कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो Sn अपने पास कितना है 636, n अपने को फाइंड करना है इधर 2 मल्टीप्लाई a कितना अपने पास 9 प्लस n अपने को फाइंड करना है मल्टीप्लाई कितना हुआ 8। अब देखो n अपॉन 2, 9 2 जा 18 प्लस 8n माइनस 8 लिखा हमने इतना। 18 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ देखो कितना हुआ 10 प्लस में 8n, इतना आ गया इधर। अब देखो यहाँ कंटिन्यू अपने को क्या लिखना है 636। अब देखो यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अपने 2 कॉमन ले लेते, क्यों कॉमन लेना चाह रहे हो, अपने बाहर क्यों लेना चाह, जिससे कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा। देखो n अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में अपने 2 लिखा कितना आ गया 5 प्लस में 4n। अब देखो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 636। अब देखो आगे, यहाँ हमारे पास दे रखा है Sn कितना है 636 और यहाँ हमारे पास कितना आया n और 5 प्लस 4n। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर 636। यहाँ देखो प्लस में नंबर है तो इस नंबर को अपने यहाँ ले आएंगे, और अगर यहाँ माइनस में नंबर होता तो इन दोनों टर्म को अपने इधर ले जाते हैं। देखो हमें ये नंबर है ये प्लस में रखना है, वही डिपेंड करेगा कि ये नंबर इधर आएगा या इस दोनों टर्म को अपने को यहाँ लेके आना है। 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू में कितना हुआ 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 636 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 12 प्लस में 2 14, 6 4 जा 24 प्लस 1 कितना हुआ 2 5 4 4। अब देखो इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 2 5 4 4 कितना हुआ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 7 और 2 आगे इतना अपने पास। फिर 2 से करेंगे 6 3 6, फिर 2 से करेंगे इतना हो जाएगा 3 1 8, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 5 और यहाँ कितना हुआ 18 तो 9 159। देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, कैसे पता चला 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ 15 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 5 जा 15 और यहाँ कितना हुआ 3 53। अब देखो अब यहाँ नंबर नहीं आ रहा 53 है जो एक प्राइम नंबर है, 2 से 3 से 4 से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा ये। तो 53 की टेबल में 1 टाइम्स में जाएगा। अब देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। बस आ गया अपने पास 53 और 48 एक ही फैक्टर है, इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले नहीं है।
कि कौन से दो नंबर अपने बनाए जिससे कि आ जाए +5। 53 लिखा और यहाँ इनकी आपस में मल्टीप्लाई की। तो देखो 4n स्क्वायर और इसको लास्ट में हमने क्या लिखा साइड में -6 तो दो फैक्टर हमारे पास कौन सा आ गया, एक तो प्लस का 53n, इसको प्लस में क्यों रखा कि यहाँ साइन क्या प्लस, जब बड़ा नंबर प्लस में रहेगा तभी अपने पास प्लस में आंसर आएगा। माइनस है 48n लिखा हमने इतना। अब देखो आगे 4n इन दोनों में कॉमन लेना और अपने को इन दोनों में कॉमन लेना। देखो यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा तो अपने केवल क्या लेंगे कॉमन n, 4n प्लस 53। यहाँ अगर माइनस का साइन है तो माइनस प्लस में होता तो प्लस। अब देखें यहाँ कन्फ्यूजन होता है कौन सा नंबर कॉमन ले, तो सीधा देखो अपने को यहाँ पुट क्या करना है, 4 अंदर लाना है तो 4 से सीधा डिवाइड कर दो इसको। 12 4 जा 48, इसका मतलब ये जो दोनों नंबर है 12 से डिवाइड हो रहे हैं। समझ आया? वापस से देखो इधर यहाँ लिखा था 4n प्लस 53, 4 लिखा था इधर, तो अपने को यहाँ अंदर ब्रैकेट में कितना लाना है 4, तो इसका मतलब जब डिवाइड करेंगे किसी नंबर को कॉमन लेंगे तब यहाँ 4 आएगा, तो 4 का मल्टीपल सही है कहीं ना कहीं, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आया 12, तो बाहर अपने कितना लेना है 12। अब देखो अंदर कितना आ जाएगा 4, जब माइनस बाहर कॉमन ले ले तो इनको जब अंदर रखेंगे तो दोनों के साइन चेंज करना है, ये भी माइनस का प्लस ये भी माइनस का प्लस, तो यहाँ कितना आ गया 4n। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे 6 से, देखो कितना आ जाएगा जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हुआ अपने पास 12 और 6 12 5 जा 60 36, 12 3 जा 36, कितना आ गया अपने पास 53। तो देखो बस आ गया अपने पास। बस ये नंबर कैसे पता चला हमें यहाँ दिखा 4 है तो 4 से डिवाइड किया और ये नंबर अपने को पता चल गया। अब देखो प्लस का 53 इक्वल टू में 0, और यहाँ दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमने जो दोनों फैक्टर लिए थे यहाँ जिसको हमने डिवाइड करके लिखा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ये गुणनखंड से, तो हमारे ये दोनों वैल्यू क्या है सही है हमारी। अब देखो n माइनस एक तो हो जाएगा n माइनस में 12 और एक आ जाएगा अपने पास 4n प्लस 53 इक्वल टू में कितना हुआ 0। अब या तो ये पूरी टर्म 0 या ये पूरी टर्म 0, तभी तो यहाँ 0 होगा। तो अपने क्या देखेंगे, या तो n माइनस में 12 इक्वल टू में 0 या 4n प्लस 53 इक्वल टू में 0। यहाँ माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस n इक्वल टू में 12, ये प्लस का 53 वहाँ जाएगा तो 4n इक्वल टू में माइनस 53, n कितना आ जाएगा माइनस 53 अपॉन 4। तो n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, n की वैल्यू किस में आती है, नंबर ऑफ हमेशा प्लस में, होल नंबर में, पॉइंट में कभी भी नहीं आती, पॉइंट में डिवाइड में नहीं आ सकती। तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू में 12। क्वेश्चन में लिखा था हाउ मैनी टर्म्स, यहाँ लिखा था 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, तो कितने पद लेने चाहिए 12 12। अगर अपने 12 यहाँ से चलेंगे 1 2 3 तो है अपने पास, और कितना चलना है 9, और इतने में इन सब का योग कितना हो जाएगा 636 636। अब अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा था फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ लिखा है फर्स्ट टर्म तो ये अपने को कितना दे रखा है 5, यहाँ लिखा है लास्ट टर्म तो एल अपने को कितना दे रखा है 45, यहाँ लिखा है सम तो सम दे रखा है तो एस एन अपने को कितना दे रखा है 400। आगे लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स तो अपने को क्या फाइंड करना है n। यहाँ लिखा है कॉमन डिफरेंस तो अपने को क्या फाइंड करना है d। बस जो लिखा है बस वो पहले देखो, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस लिखा है इसमें। किसी एपी का प्रथम पद कितना है 5, ए कितना है अपने पास 5, एल कितना है अपने पास 45, एल कितना हो जाएगा 45, योग दे रखा है तो एस एन अपने पास कितना है 400, पदों की संख्या तो अपने को क्या फाइंड करना है n, सार्वअंतर लिखा है तो अपने को क्या फाइंड करना है इसमें d। हो गया सारा डेटा अपने पास। अब लिखो जल्दी से, a इक्वल टू में 5, l इक्वल टू में 45, एस एन कितना हुआ 400,
एन अपने को फाइंड करना है और डी अपने को फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले अपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो एस एन का क्यों अप्लाई किया कि हमारे पास एल भी है इधर और एस एन भी है। अब देखो एस एन का कौन सा अप्लाई करेंगे जिसमें एल आता है, एस एन इक्वल टू में एन बाई टू ए प्लस एल। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास इस बार एल गिवन है, एन डी हमारे पास है ही नहीं। जब डी नहीं है तो अपने वो डी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एस एन इक्वल टू में एन बाई टू मल्टीप्लाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास में डी है ही नहीं। तो एस एन इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस एल। तो एस एन कितना है अपने पास 400 400, एन कितना अपने पास, एन अपने को निकालना है, ए कितना अपने पास 5, एल कितना अपने पास 45। तो कितना हो जाएगा एन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 50, यहाँ कितना आ गया अपने पास में 400, 2 से कट करेंगे 1 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, तो 25 एन इक्वल टू में 400 आ गया अपने पास। तो एन कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 25। अगर किसी को 25 की टेबल नहीं आती तो अपने 5 से कट कर लेंगे। देखो 5 से 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, कितना हुआ 80। ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, ये 16 टाइम्स, कितना आ गया अपने पास एन का आंसर 16। तो अपने को लिखा था कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स, लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारा एन का आंसर कितना आ गया 16। अब अपने को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो इसके साथ एक ऐड हो गया इधर 16, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। वहाँ अपने पास में 4 टर्म आती है, ए एन और डी। यहाँ देखो ए हमारे पास है, ए एन है हमारे पास, एन है हमारे पास, ए की तो वैल्यू जो अननोन है डी। तो अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो देखो अब अपने डिस्कशन करेंगे फॉर्मूला कौन सा, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। वहाँ से अपने पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू। तो ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसको चाहे लास्ट टर्म अंतिम पद बोलो या ए एन से रिप्रेजेंट करो, कितना आ जाएगा 45। ए कितना अपने पास में 5 प्लस एन कितना है 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी अपने को फाइंड करना है। 45 इक्वल टू में 5 प्लस 16 माइनस 1 कितना हुआ 15 डी। ये 5 इधर आएगा तो 45 माइनस 5, यहाँ कितना आ गया 15 डी। 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 14 इक्वल टू में 15 डी आ गया अपने पास इतना। अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, डी की। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 15 है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो डी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 40 अपॉन 15। दोनों नंबर 5 के टेबल से कट हो रहे हैं क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 0, इसके लास्ट में आ रहा है 5। 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3। तो डी की वैल्यू अपने पास कितना आ गया 8 अपॉन में 3। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला पुट किया, उससे हमने क्या फाइंड किया एन। फिर हमने ए एन का फॉर्मूला रखा, ए एन के सूत्र से अपने क्या निकाला डी। तो एस एन और ए एन के सूत्र से अपने को क्या मिला, फॉर्मूले से एन और डी। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।